Let's do this question. Solve this quadratic equation by the factorization method. तो ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म इक्वल टू जीरो फॉर्म में, यानी इधर वाले पार्ट को लेट अस मूव इट दिस साइड, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। अब a की वैल्यू हम देख पा रहे हैं 5, b की वैल्यू 16, c की वैल्यू 12, तो a और c का प्रोडक्ट कितना आ गया 60। अब 60 को दो पार्ट्स में तोड़ना इस तरीके से कि 16 आ जाए, तो पहला ख्याल एक ही आता है 10 and 6। तो ठीक है, लिखें आप इसको 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6x प्लस 12, इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग से डील करेंगे। इनमें से जो कॉमन आ रहा है ले लेते हैं। पहले दोनों फैक्टर्स में से 5x कॉमन आया, यानी x प्लस 2 अंदर आ जाएगा, प्लस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 आप कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 2 कॉमन लिया, मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इसके रूट्स आ गए या सॉल्यूशंस आ गए वो क्या क्या हैं, दे आर, इसको ज़ीरो करेंगे तो -2 आया, इसको ज़ीरो करेंगे तो वो -6 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ग्रेट, मूविंग ऑन फर्दर, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बाय द सेम मेथड। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 नज़र आ रही है, b की वैल्यू 5 नज़र आ रही है और c यहाँ पर 0 है, तो फैक्टराइजेशन में बहुत आसानी हो गई हमारे लिए। यहाँ पर तो दो ही टर्म्स नज़र आ रही हैं, इन दोनों में से जो कॉमन आया लिया हमने, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 किया और हमारे पास आंसर आ गया। तो क्या आ गया, रूट्स क्या कहेंगे, या तो x इक्वल टू 0 या फिर -5। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मूविंग ऑन फर्दर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो सिंपल है, इसको इधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब हाँ, ये क्वेश्चन मैंने जान के लिया, कई बच्चे क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी करेंगे। लेट अस डू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये लेट अस से ये मेथड नंबर 1 जो हम स्टैंडर्डली फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से करते चलते हैं। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, ये दो इसके सॉल्यूशंस आ गए। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। अब कोई बच्चा कह सकता है सर इसको मेथड 1 की बजाय हम इसको मेथड नंबर 2 से करेंगे। क्या मेथड नंबर 2, ये लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x, तो x और x को कैंसल आउट कर दिया, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसा कभी भी नहीं करते, दिस मेथड इज रॉन्ग मेथड। गलती क्या है यहां पर, देर इज अ लॉस ऑफ सॉल्यूशन और रूट्स हेयर। यहां पर क्या हो गया, लॉस ऑफ रूट्स और सॉल्यूशन। ध्यान से देखें, हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल टू 0 और 3 वाया मेथड नंबर 1, लेकिन मेथड नंबर 2 से ओनली आंसर 3 आया, तो x इक्वल टू 0 का क्या हो गया, लॉस ऑफ रूट हो गया। तो कभी भी आप इस तरीके से कैंसल नहीं करेंगे। ऑलवेज, मैं लिख रहा हूं ये बात यहां पर, ऑलवेज टेक कॉमन, डू नॉट कैंसल, डू नॉट कैंसल वट एवर फैक्टर। अगर नजर भी आ रहा है काट सकते हैं, तो काटेंगे नहीं कभी भी, उससे हमेशा लॉस ऑफ रूट्स होने के या सॉल्यूशंस के चांसेस रहते हैं। तो आप यही मेथड अपनाएंगे। जो कॉमन आया हमने यहाँ पर टेक कॉमन, जो भी कॉमन हम ले सकते थे वो कॉमन लिया और फिर हमने फर्दर अप्रोच किया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। और सेम बात इसी क्वेश्चन में भी थी, यहाँ पर भी हमने कॉमन ही लिया है, राइट। मूविंग ऑन फर्दर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा आंसर,
प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4, ये क्वेश्चन मैं जान करके ले रहा हूं यहां पर। प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक डिग्री 2, तो इसके दो रूट्स आएंगे। एक मिनट के लिए मैं बैक पीछे क्वेश्चन पे ही चलूंगा। एक और आंसर मैं यहां पर दे सकते हैं आपको कि लॉस ऑफ रूट्स, क्योंकि ये डिग्री 2 यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स आने चाहिए थे। मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, ऐसा ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो दो रूट्स इसके आए, राइट। सो x की वैल्यू यहां पर प्लस माइनस 2 आई। इसी क्वेश्चन में लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन नाउ सिंपली, what is the value of x equal to under the root 4, मैं इसका आंसर पूछूं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 2, विच इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इट विल बी ओनली x इक्वल टू 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? x इक्वल टू केवल और केवल 2। अब कोई बच्चा पूछ सकता है या कह सकता है, सर इसी क्वेश्चन को हम ऐसा भी तो कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को हम ऐसा भी बोल सकते थे, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग करते तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 आ जाता। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गए। नो, स्क्वेयरिंग करने से वी मे गेट एक्स्ट्रा रूट्स, वी मे गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस, वी मे गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिए, दिस इज अ डिग्री 1 इक्वेशन, दिस इज अ डिग्री 1 इक्वेशन, तो इसका एक ही रूट होगा, इसका एक ही रूट होगा। एज अ रिजल्ट इसका एक ही आंसर आया, x इक्वल्स टू 2। बट इफ आई कंपेयर इट विद दिस क्वेश्चन, दिस इज अ डिग्री 2 इक्वेशन, और डिग्री 2 इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ सकते हैं। दीज आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। मेरी बात समझ में आई है? और इसी बात का एक और रीजन के x इक्वल टू अंडर द रूट 4 का आंसर केवल 2 आएगा, इसी बात का एक और कारण है, वो है अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव नहीं आती है। ये वैसी ही बात है, आप ऐसे समझें, अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज ओरिजिन एंड this is point P, x comma y. If I ask you what is OP, you'll say under the root x square plus y square, because OP is the distance. OP क्या है? Distance है। और distance कभी भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो इसीलिए अंडर रूट के बाहर always this quantity will be either positive or 0। कभी भी अंडर रूट के बाहर नेगेटिव नहीं आएगा। ये चीजें आप अपने पास, यू मे नोट देम डाउन। दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, आई कुड हैव डायरेक्टली मूव ऑन टू द सॉल्यूशन, बट आई मेड यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, डिग्री 1 वाला रीजन या डिस्टेंस के थ्रू भी मैंने इसका रीजन आपको दिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड completely how to solve the quadratic equation via factorization method, and also some another things which have been added via this question in this topic.